हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। माई सेल्फ डॉक्टर आफरीनाज अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर। आज से बच्चों हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और वो क्यों स्टार्ट करने वाले हैं? वो इसलिए क्योंकि मेरे पास हमारे कुछ बच्चे हैं जिनका कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहा है कि मैम बाकी सारे वीडियोस तो सही है, लेकिन हमारे लिए क्या मतलब जो क्लास 12th के बच्चे हैं जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी हमें पता है कि 17 फरवरी से उनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। सो उन्होंने कहा कि मैम कुछ ऐसा हमें मिल जाए कि एक क्वेश्चन विद आंसर सोल्यूशन के साथ अगर हमें मिल जाता है, सो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैंने सोचा कि थोड़ी सी क्यों ना हेल्प कर दी जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ एक आउटलाइन दूंगी कि उस चैप्टर में एक्चुअल में हमें क्या क्या पढ़ना है। और इसके बाद हम आ जाएंगे सीधे इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड उस टॉपिक से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, उसका आंसर हमें कैसे फ्रेम करना है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं बच्चे। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्लावर्स के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, और फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। ठीक है, फ्लावर क्या है? फ्लावर जो है ये मॉडिफाइड स्टेम है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ना। इस चैप्टर में हमें क्या क्या कंप्लीट करना है, इस चैप्टर किस किस चीजों को एक्सप्लेन करता है, तो वो है मेल एंड फीमेल गैमीट्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, पॉलिनेशन के मैकेनिज्म क्या क्या है, पॉलिनेशन हुआ तो फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, और फर्टिलाइजेशन जब हो गया तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद का इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हम लोग आ जाते हैं फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर जो है क्या है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है बच्चे। इसमें आपको 4 वॉर्ड देखने को मिलेंगे। क्या क्या वॉर्ड है? एक है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है मेरे पास, दैट इज कैस एंड कॉप। क्या है? कैस एंड कॉप। सी फॉर सी ए फोर क्या हो जाएगा? कैलिक्स। सी ए फोर क्या हो जाएगा? कैलिक्स। एस फोर सेपल, मतलब सेपल के वर्ल्ड को हम क्या कहेंगे बच्चे? सेपल के वर्ल्ड को हम कहेंगे कैलिक्स। एंड सी ओ फोर कोरेला, कोरेला के वर्ल्ड को हम क्या कहेंगे? पेटल। सॉरी, पेटल जो है ना, पेटल के वर्ल्ड को हम क्या कहेंगे? कोरोला कहते हैं। ठीक है, कैलिक्स जो है या जो सेपल का वर्ल्ड है, ये आपको बड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए होता है। कोरोला जो है ये आपके पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, जो कलरफुल होता है ना, जो हमें भी अट्रैक्ट करता है। एंड्रोएशियम जो है वो क्या है बच्चे? ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है ना। और इनका जो सिंगल यूनिट होता है वो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टैमेन। ठीक है, एंड उसी तरह से ये जो गाइनोशियम है, इसको हम क्या कहेंगे? ये किसका वॉल्ड होता है बच्चे? तो ये होता है पिस्टिल का वॉल्ड। ये क्या हो जाता है? पिस्टिल का वर्ल्ड हो जाता है। ठीक है, चलो जी, तो फिर हम लोग आगे आ जाते हैं कि ये जो फ्लावर्स हैं, ये आपको 2 टाइप के फ्लावर देखने को मिल जाएंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। बाइसेक्सुअल कहने का क्या मतलब होता है? ऐसे फ्लावर जिनके अंदर दोनों ही गैमेट्स आपको देखने को मिलेंगे, दोनों ही रिप्रोडक्टिव यूनिट आपको देखने को मिलेगा, मतलब मेल एंड फीमेल दोनों मिल रहा है, सो बाइसेक्सुअल कहलाएगा। और अगर सिर्फ सिंगल ऑर्गन देखने को मिल रहा है, सेक्स ऑर्गन देखने को मिल रहा है, तो कहलाएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब सीधे सीधे हम लोग स्टार्ट करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्या है? अगर हम सिंगल यूनिट की बात करते हैं तो स्टेमन होगा, और स्टेमन में बच्चे हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। 2 चीजों से मिलकर के आपका स्टेमन बनता है। पहला होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। फिलामेंट वो डंडी वाला स्ट्रक्चर जिसको हम फिलामेंट कहेंगे, और एंथर जो है वो बाइलोब्ड होगा। बाइलोब्ड एंथर की जब हम बात करेंगे, कैसा होगा बच्चा? ये है इसका एंथर। ये देखो, ये 2 लोब आपको देखने को मिल रहा है, ये बाइलोब्ड है। इन दोनों को बीच से जो है ये कनेक्ट करते हैं, इस तरह से कनेक्टिव्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और ये जो एंथर है, इनके अंदर आपको इस तरह से 4
लोब्स और आपको देखने को मिलता है। सो एंथर जो है वो डाइथेकस है एंड उसके साथ ही साथ क्या है, टेट्रास्पोरेंजिएट है। कैसा है, टेट्रा, ये 4 लोब आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है ये क्या है, स्पोरेंजिया है ना। सो ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, ठीक है। और हर एक लोब में आपको 2 पॉलन सैक देखने को मिल रहा है। ये एक लोब है, इसके अंदर आपको 2 पॉलन सैक्स देखने को मिल रहा है, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। अब अगर मैं इस माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करूं, है ना, हम लोग ये अंदर वाला जो है ना, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करते हैं। सो इनके कुछ वॉल्स होते हैं। सबसे बाहर वाला जो एपिडर्मिस है वो प्रोटेक्टिव होगा, उसके अंदर आपको एंडोथेसियम मिलता है, फिर उसके अंदर मिडिल लेयर मिलेगा, और टैपिटम जो है ये आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ध्यान रखेंगे, एंड ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन के लिए, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मेल गैमेट की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर आ जाते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब, माइक्रोस्पोर हम बात करते हैं मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। कहां से बनेगा, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपका मेल गैमेट जो है वो बनता है। यहां पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं बच्चे, ये होगा आपका डिप्लॉइड। ये कैसा होगा, डिप्लॉइड, और इसके अंदर डिवीजन कैसे होंगे, मियोसिस डिवीजन होंगे, और मियोसिस डिवीजन से हम जानते हैं 4 सेल बनेगा, और वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड सेल होते हैं, ठीक है। ये इन्हीं हैप्लॉइड सेल को हम क्या कहेंगे, आपका मेल गैमेट कह रहे होते हैं, माइक्रोस्पोर कह रहे होते हैं। अब ये जो आपका पॉलन ग्रेन आपको देखने को मिलेगा, उसके बाहर कुछ वॉल्स प्रेजेंट होंगे। बाहर वाला जो वॉल है वो काफी टफ होता है, उसको हम कहते हैं एक्साइन, उसको हम क्या कहेंगे, एक्साइन होगा। सो ये अगर मैं पॉलन ग्रेन ऐसे कंसिडर कर लूं, कुछ इस तरह से, है ना, ये ऐसे बच्चे, ठीक है। सो ये जो है, एंड अंदर ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है बच्चा, ये क्या है, ये है आपका एक्साइन, और अंदर वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये नॉर्मल ऐसा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं। ये जो एक्साइन है ये टफ होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट होता है स्पोरोपोलिनिन, जो कि बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस कैपेसिटी शो करता है। क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कैपेसिटी शो करता है। ये जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, लेकिन किसी किसी जगह पर आपको स्पोरोपोलिनिन नहीं देखने को मिलेगा। जहां पर स्पोरोपोलिनिन देखने को नहीं मिलता है बच्चे, वहीं से जो मेल गैमेट है वो बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं देखने को मिल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे जर्म पोर। उसको हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। अंदर वाला लेयर हमने कहा कि इंटाइन कहते हैं उसको, और वो सेल्यूलोजिक वॉल होता है। अंदर के इंटाइन के अंदर जो है हमें 2 टाइप के सेल देखने को मिलेगा, एक हो जाएगा वेजिटेटिव सेल, एक हो जाता है जेनेरेटिव सेल, है वेजिटेटिव सेल और जेनेरेटिव सेल, ठीक है। ये जो जेनेरेटिव सेल है ये फर्दर ऑन डिवाइड होगा, और 2 मेल गैमेट जो है ये बना लेते हैं। जेनेरेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर ही फ्लोट कर रहे होते हैं। वेजिटेटिव सेल जो है वो बड़ा सा होगा, जेनेरेटिव सेल जो है वो छोटा सा होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलन वायबिलिटी। क्या होता है, वैरीज फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू सेवरल मंथ्स। पॉलन वायबिलिटी कहने का मतलब है कि एक में क्या हुआ है कि मेल गैमेट जो है वो बन गए हैं, पॉलन ग्रेन जो है वो आपका बन गया है। अब उसका लाइफ कितना है, कितने दिनों के लिए वो वायबल है। सो पॉलन वायबिलिटी जो है ये वैरीज करता है, कुछ में जो है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, कुछ में जो है ये बहुत ज्यादा टाइम के लिए हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि जहां पर हम पॉलन ग्रेन को स्टोर करते हैं उनको हम पॉलन बैंक कहेंगे, और ये लो टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया जाता है। सो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम गाइनोशियम कहेंगे, या जो यूनिट है उसको हम पिस्टल कहते हैं। इसके भी जो है वो 2 पार्ट आपको देखने को मिलेगा बच्चे, सॉरी 2 पार्ट नहीं 3 पार्ट देखने को मिलता है। एक होता है स्टिग्मा, जो कि बाहर का सबसे चौड़ा वाला पार्ट होता है, जिसमें पॉलन ग्रेन को रिसीव किया जाता है। दूसरा है स्टाइल, और तीसरा जो होता है बच्चा वो होता है ओवरी, ठीक है। सो स्टाइल जो है ये पॉलन ट्यूब को रास्ता प्रोवाइड करेगा, है ना। एंड ओवरी जो है वो क्या है, ओवरी कंस्टिट्यूट, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, तो इंटेगुमेंट देखने को मिलता है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, न्यूसेलस जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, माइक्रोपाइल जहां पर ओपनिंग होगा आपके किसका, पॉलिन ट्यूब का, जिसके थ्रू आपका मेल गामेट जाएगा और अंदर जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। चलाजल एंड जो है वो ओव्यूल का बेस जो है वो तैयार कर रहा होता है। फ्यूनिकल जो है ये क्या होता है, ये अटैच करेगा आपके ओव्यूल को प्लासेंटा से, उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं। ठीक है। ये जो आपका ओव्यूल है, ये इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलता है, बट जो मोस्ट कॉमन ओव्यूल होता है बच्चा वो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। वो कैसा होगा, एनाट्रोपस ओव्यूल कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। ये इस तरह से स्ट्रक्चर याद आ रहा है, ऐसा होता है ना, लाइक दिस, ये इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है। सो ये जो है ये एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। हम लोग आगे क्वेश्चन में ये मिलेगा तो हम लोग वहां पर पढ़ लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब फीमेल गामेट का फॉर्मेशन हम कैसे कर रहे हैं, कहां पर हो रहा है और किस तरह से हो रहा है वो देखेंगे। तो मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में होगा, उसके अंदर जो है मियोसिस डिवीजन होगा और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें से 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं और उन चारों में से जो सबसे हेल्दी वाला होता है वही जो है वो फंक्शनल रहेगा और वही आपका फीमेल गामेट बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाता है, इम्ब्रियो सैक, डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो सैक। ये जो इम्ब्रियो सैक है ये मोनोस्पोरिक पॉलीगनम टाइप हो सकता है ना, या फिर ये और कोई टाइप हो सकता है। ठीक है। मोनोस्पोरिक हो सकता है, पॉलीगनम। फीमेल गैमेटोफाइट की अगर हम बात कर रहे हैं, इम्ब्रियो सैक की हम बात कर रहे हैं, है ना, इम्ब्रियोसैक को हमको क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एंड इसका डेवलपमेंट जो है बच्चे वो आपको एक सिंगल मेगास्पोर से हो रहा होता है। ये एक सिंगल मेगास्पोर है, इसमें डिवीजन होगा और ये 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 कन्वर्ट हुआ और 2 जो है ना, ये 2 में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद फिर इसमें डिवीजन होगा, ये 4 बन जाएंगे, इस तरह से 4 बन जाएंगे। ठीक है। और फिर जो है ये क्या हो जाता है, अलग अलग पोल पे चले जाते हैं और इस तरह से डेवलपमेंट इसमें हो रहा होता है। तो लास्ट में जो आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो कैसा दिखता है बच्चा, वो ऐसा होता है, आपके बीच में सेंटर में 2 सेल होते हैं, है ना, और इधर आपके 3 सेल देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह से। यहां पर आपको 3 सेल देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये जो बीच वाले सेल होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये जो बीच वाला सेल है इसको हम क्या कहते हैं, ये है आपका पोलर न्यूक्लियाई, जो कि थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, मतलब एक सेल देखने को मिलेगा जिसमें आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। ऊपर में जो 3 सेल हैं इनको हम क्या कहते हैं, एंटीपोडल कहते हैं। नीचे वाले सेल्स को हम क्या बोलते हैं, एग अपैरेटस कहते हैं, जिसमें 2 सेल आपके सिनर्जिड के होंगे और एक आपका एग सेल होता है। ठीक है। सो ये जो स्ट्रक्चर है, ये इस स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जिसमें सिंगल मेगास्पोर से स्टार्ट होता है डिवीजन। शुरू में मियोसिस जो है मियोसिस डिवीजन होगा एंड डिवीजन होते होते क्या हो जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर बनता है बच्चे, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो एम्ब्रियो सैक का जो स्ट्रक्चर है ये 7 सेल्ड है विथ 8 न्यूक्लियस। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस होता है। अब ये 8 न्यूक्लिएट कैसे देखने को मिल रहा है, 7 सेल यहाँ हम काउंट करेंगे, 1 2 3, यहाँ 3 का सेल है, यहाँ 3 सेल है और यहाँ जो है ये क्योंकि फ्यूज हो चुका है और वो एक ही सेल हम उसको कंसिडर करते हैं, बट क्योंकि 2 सेल थे वो फ्यूजन हुआ है तो वहां पर न्यूक्लियस आपको 2 देखने को मिलेगा। सो टोटल जब हम काउंट करेंगे तो 8 न्यूक्लियस होता है। ठीक है। चलो जी। सो नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं पॉलिनेशन। हमने मेल गैमेट देख लिया, अब हम यहाँ पर बात करेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, है ना। ये जो पॉलिनेशन के टाइप है बेटा, ये ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर में, गिटनोगैमी मतलब एक ही प्लांट है बट उसके डिफरेंट फ्लावर्स में हो रहा है, जिनोगैमी मतलब यहाँ पर 2 अलग अलग प्लांट है उनके अलग अलग फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो रहा है तो जिनोगैमी कहेंगे। ऑटोगैमी में जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर होते हैं। ठीक है। गिटनोगैमी में भी जेनेटिकली तो सिमिलर फ्लावर होते हैं बट क्रॉस पॉलिनेशन होता है, जबकि ऑटोगैमी में सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन आपको देखने को मिलेगा। ऑटोगैमी की हम बात करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन। गिटनोगैमी जो है यहाँ पर आपको सेल्फ गिटनोगैमी में क्या होगा,
क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बट जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। जिनोगैमी में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन भी होगा और जेनेटिकली डिसिमिलर भी होंगे। क्या क्या पॉलिनेशन करने के लिए एजेंट क्या क्या है, तो विंड है जिसको हम एनिमोफिली कहेंगे। ये इसका जो पॉलिन ग्रेन होगा वो कैसा होगा, लाइट पॉलिन ग्रेन होगा, है ना। और फेदरी स्टिग्मा जो है वो होना चाहिए उसके पास। नेक्स्ट, वाटर के थ्रू जो है ये बहुत रेयर है, इसको नेचर जो है वो ज्यादा नहीं पसंद कर रहा होता है, ठीक है। सो हाइड्रोफिली पॉलिन जो है ये अनवेटेबल होता है, वो भीगेगा नहीं। तीसरा जो एजेंट है वो आपके इंसेक्ट है ना। और इंसेक्ट के लिए क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो ब्राइट पेटल्स होते हैं, नेक्टर्स प्रेजेंट होता है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। इसके अलावा बर्ड्स और एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है, और बर्ड्स और एनिमल्स के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कलर्ड फ्लावर होना चाहिए, इस तरह का, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग क्या है, आउट ब्रीडिंग जो है प्लांट जो है वो प्रिवेंट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। प्लांट जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेंगे इसमें, ठीक है। कैसे प्रिवेंट करेंगे, क्या क्या हम करते हैं इसके अंदर, तो एक हो जाता है डाइकोगैमी। इसमें क्या है, डाइकोगैमी में मैच्योरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा अकर्स एट डिफरेंट टाइम इन द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर है जो कि कैसा है आपका, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों प्रेजेंट है। सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, बट अगर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो आगे जाकर के जो है ना इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को ना होने दे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। सो क्या करेंगे, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें नेचर ने क्या करा है कि उनका जो एंथर और स्टिग्मा है दोनों का मैच्योरेशन टाइम अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो एक ही फ्लावर में है बट मैच्योर नहीं हुआ है, और एक मैच्योर हो चुका है, तो क्या होगा, पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा आ जाओ हर्कोगैमी की हम बात करेंगे। यहाँ पर फिजिकल और स्पेशल सेपरेशन बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा होता है इन द सेम फ्लावर में, ठीक। नेक्स्ट आते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है, प्लांट इज जेनेटिकली अनेबल टू फर्टिलाइज इटसेल्फ इवन दो पॉलन ग्रेन मे लैंड ऑन अ रिस्पेक्टिव स्टिग्मा। यहाँ पे क्या है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब कि आपका जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे जाकर के चिपक गया है, लेकिन वहां पर फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये जेनेटिकली डिसिमिलर है, और जेनेटिकली वो अपने उस पॉलन ग्रेन को, उस मेल गैमेट को रिसीव तो हो चुका है, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन को अलाउ नहीं करेगा, इनकम्पैटिबल हो जाता है। यूनिसेक्सुअलिटी, सिर्फ एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो इसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस हो जाते हैं, है ना। सो आउट ब्रीडिंग हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आउट ब्रीडिंग से होगा क्या, जेनेटिक वेरिएशन जो है इसको प्रमोट करता है आउट ब्रीडिंग, और अगर जेनेटिक वेरिएशन होगा तो उतना ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन है। पॉलन और पिस्टिल का इंटरैक्शन मतलब जब पॉलिनेशन हो गया है, आपका पॉलन ग्रेन आपके स्टिग्मा पे जाकर के चिपक गया है, अब उसके बाद क्या होगा, रिकॉग्निशन होगा पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के साथ। कंपैटिबल अगर है तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, इनकम्पैटिबल है तो पॉलन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, है ना। और ये जरूरी है प्लांट की ब्रीडिंग के लिए, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाता है, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा मेल गैमेट का फॉर्मेशन, हमने देखा फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, सब फॉर्मेशन हो गया है, पॉलिनेशन हो गया है। पॉलिनेशन के बाद अब होगा क्या, फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, पॉलिन ग्रेन जो है वो आया है, पॉलिनेशन हो चुका है, पॉलिन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा, ठीक है, पॉलिन ट्यूब बनेगा। उसके बाद जो है ये जो पॉलन ट्यूब के थ्रू जो मेल गैमेट है वो रिलीज किए जाएंगे। दो मेल गैमेट रिलीज होते हैं बच्चे, एक जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा किसके साथ, एग के साथ फ्यूज करेगा, इस प्रोसेस को हम सिनगैमी कहते हैं। और दूसरा जो मेल गैमेट है बच्चे वो फ्यूज करता है, जो सेंट्रल न्यूक्लियाई है जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, उनको फ्यूज करता है ना। और क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई में दो न्यूक्लियस होते हैं एंड एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस हो गया, तो टोटल तीन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर रहे हैं, इसलिए वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। सो
अब यहां पर देखो, यहां पे एक टर्म आता है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन कहने का क्या मतलब है? डबल फर्टिलाइजेशन कहने का मतलब है बच्चे कि यहां पर दो बार फ्यूजन हो रहा है, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक बार मेल गैमेट का एग के साथ हो रहा है और तब बन रहा है हमारा जाइगोट, और दूसरी बार आपका क्या हो रहा है, पोलर न्यूक्लियाई का मेल गैमेट के साथ फ्यूजन हो रहा है, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं, क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, एंड ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपके एंजियोस्पर्म का। ठीक है, और जब सिनगैमी होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, फिर इसमें डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एंड सो ऑन होता है। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा, ये जो मेल गैमेट है पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, जो कि 3n होता है। ये ध्यान रखोगे, ये 3n होता है। ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है बच्चे। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं, फर्टिलाइजेशन तो हो गया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट क्या है? सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, जो कि प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को नरिशमेंट, है ना। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले जाइगोट बना, फिर प्रो एम्ब्रियो बना, फिर एम्ब्रियो बना। अब ये जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो में आपको क्या देखने को मिलता है कि डाइकॉट एम्ब्रियो, सॉरी, पार्ट्स ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो क्या क्या होंगे। एम्ब्रियो जो है, जब हम सीड की बात करेंगे थोड़ी देर के बाद, तो हम देखेंगे कि सीड के अंदर दो टाइप का, दो कॉटिलिडन देखने को मिलता है। तो अगर सीड में दो कॉटिलिडन है तो डाइकॉट हो जाता है, और अगर सिंगल है तो हम उसको मोनोकॉट कहते हैं, है ना। तो डाइकॉट जो एम्ब्रियो आपका बनेगा, उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, पार्ट्स उसके क्या क्या है। एक है प्लिम्यूल, जो कि आपको शूट बनाएगा, एक होता है रेडिकल, जो कि आपका रूट सिस्टम बनाता है, और दो कॉटिलिडन तो है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखना है बच्चे, कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जो फीमेल गामेट है, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसने बना लिया क्या, जाइगोट। ठीक है, और बाकियों में क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। सो जो ओव्यूल है वो बना लेगा आपका सीड। ओव्यूल जो है वो क्या बना लेगा, सीड। इंटेगुमेंट जो है वो क्या बना लेता है, सीड कोट। इंटेगुमेंट जो है वो क्या बना लेता है, सीड कोट। ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। ओवरी का जो वॉल है उसको हम अच्छा रुक जाओ, ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चे, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो एंटीपोडल के सेल्स हैं, जो सिनर्जिड्स के सेल्स हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये बाद में डीजेनरेट हो जाते हैं और अपने जो नरिशमेंट है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड कर जाते हैं। ठीक है, सो हमने क्या देखा है, हमने देख लिया पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इफेक्ट देख लिया, और सारी चीजें जो फर्टिलाइजेशन होता है तो कौन सा पार्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है वो हमने देख लिया। अब जब हम ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ओवरी का जो वॉल है उसको हम क्या कहेंगे, पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, ये अलग पार्ट है बेटा, है ना, पेरिकार्प यहाँ पे है। नेक्स्ट इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद अब हमारा जो छोटा सा टॉपिक बच गया है, दैट इज द एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या है, इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि सीड का फॉर्मेशन बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाता है। मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और सीड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ठीक है, बिना फ्यूजन के डेवलपमेंट हो गया है। सिग्निफिकेंस क्या है, इस ये जो है वो जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करके रखता है। मान लेते हैं कि कोई ऐसा प्लांट है, कोई ऐसा क्रॉप है जिसमें हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी चेंजेस आए, तो अगर जो है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, है ना, तो क्या हो सकता है कि दूसरा जो गैमेट है उसके जो डीएनए है, उसके जो न्यूक्लिक एसिड है, वो जब जाकर के मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद क्या होगा, आपका क्रॉसिंग ओवर एंड ऑल, ये सारी चीजें जब होती हैं तो फिर आपको जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होते हैं, और जरूरी नहीं है कि हम जिस प्रॉपर्टीज को चाह रहे थे कि हमारे क्रॉप में देखने को मिले वो मिले। ठीक है, नहीं भी मिल सकता है, तो हम इसका रिस्क नहीं लेना चाहते, तो हम क्या करा सकते हैं, एपोमिक्सिस करा सकते हैं, जो कि जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करेगा, प्लांट की ब्रीडिंग के लिए ये हेल्पफुल है, एंड हाइब्रिड वाइगर जो है ये उसको फिक्स कर दे रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा दूसरा क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी है हमारा बच्चा। पॉली एम्ब्रियोनी इज द फेनोमेनन इन विच मोर देन वन एम्ब्रियो डेवलप्स विद अ सिंगल सीड। पॉली एम्ब्रियोनी क्या है, एक ऐसा फेनोमेनन जिसमें कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप होगा एक ही सीड के अंदर। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोड्यूसेस विगरस सीडलिंग्स, help in clonal propagation, important in horticulture, ensures better survival.
ठीक है। विद दिस ये हमने कवर किया जो है मेरे ख्याल से आपका जो आउटलाइन है पूरा इस चैप्टर का वो हमने देख लिया है। इंपॉर्टेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जेनेटिक वेरिएशन इवोल्यूशन को लेकर आ रहा है ना, स्पीशीज कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, सीड्स को फॉर्मेशन करेगा, फ्रूट्स का फॉर्मेशन जो है ये कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हाई प्रायोरिटी सब्जेक्टिव टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक कौन सा है, हम पहले बात करेंगे टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन सा है और उससे कैसा क्वेश्चंस आ सकता है। सो पहला जो है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एंथर एंड माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। तो पहला जो टॉपिक क्या है, एंथर का स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, ये कैसे होता है। इसमें क्वेश्चंस जो हैं क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से। सो क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंथर विद अ लेबल्ड डायग्राम। ये रहा आपके सामने, यहां पर आंसर है ना, मैंने कहा था ना मैं विथ आंसर आपको प्रोवाइड करूंगी, तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो एक टिपिकल आंसर जो है वो कैसा आपको देखने को मिलेगा, बाइलोब्ड होगा, ठीक है, जिसमें 2 लोब्स होंगे, है ना, एंड ईच लोब के अंदर 2 पॉलन सैक होगा जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे। ठीक है, एक टिपिकल एंथर में आपको 4 पॉलन सैक देखने को मिलते हैं। एंथर लोब 2 लोब होंगे, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड होगा, ईच लोब में 2 पॉलन सैक होता है, पॉलन सैक को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। एंड ये जो है साइट ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन है, माइक्रोस्पोरेंजिया में ही पॉलन ग्रेन बनता है, तो वो साइट ऑफ पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन है। इसमें जो है वो आपके बहुत सारे टिश्यूज भरे होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू हम उसको कहेंगे, जो कि बाद में क्या होगा, डिवीजन उसके अंदर होगा। शुरू में ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं, फिर इनके अंदर मियोसिस डिवीजन होना शुरू होता है और ये आपके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एंथर के लोब्स हैं ये आपस में जुड़े हुए होंगे कनेक्टिव्स के हेल्प से। कनेक्टिव जो है वो क्या है, सेंट्रल स्टेराइल टिश्यू है जो कि एंथर लोब को जोड़ने में हेल्प करता है, कंटेन्स वैस्कुलर टिश्यूज फॉर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इसके बाद जो है और आपको क्या देखने को मिलेगा, एंथर का वॉल देखने को मिलेगा जो कि 4 वॉल है, बाहर वाला एपिडर्मिस प्रोटेक्शन का काम करेगा, एंडोथेसियम, ठीक है, जो कि हेल्प्स इन एंथर डेhiscence। एंथर डेhiscence कहने का मतलब जो पॉलन ग्रेन फट करके बाहर निकल रहा होता है ना पॉलन ग्रेन, ठीक है, सो वो होता है डेhiscence। मिडिल लेयर जो है वो प्रोवाइड नरिशमेंट करेगा, डिजेनरेट हो जाते हैं बाद में। टैपेटम जो है ये इनर मोस्ट है, ये भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है आपके पॉलन ग्रेन को। फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर आता है स्टोमियम, इसको आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहां पर आ जाओ, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन में क्या था, डायग्राम भी आपको बताना था, तो ये है आपका डायग्राम। ये देखो, ये है एक लोब, ये है आपका दूसरा लोब इधर का, है ना, ये 2 लोब में ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये इस तरह से 1 2 3 4 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। ठीक है, ये सबसे बाहर का एपिडर्मिस हो गया, उसके बाद एंडोडर्मिस हो जाएगा, उसके बाद जो है आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, ये देखो यहाँ पर कनेक्टिव है, ये सबसे अंदर वाला जो है टैपेटम हो गया, और टैपेटम के अंदर आपको टिश्यूज भरे हुए होते हैं जिसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, चलो, सो ये हमने कंप्लीट किया अपना पहला क्वेश्चन। इसी टॉपिक से दूसरा क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ना, सॉरी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे हो रहा है फ्लावरिंग प्लांट में, ये एक्सप्लेन करना है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन। साइट क्या है भाई, माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोरोजिनस टिश्यू देखने को मिलेगा। अब स्टेप्स क्या क्या है, तो सबसे पहला माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है उसमें से कुछ सेल्स जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेंगे। सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू डिफरेंशिएट इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल, और हर एक मदर सेल जो है, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉयड कंडीशन में होगा। फिर इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, और मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा, जिसके बाद 4 आपके हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे जिनको हम माइक्रोस्पोर कहेंगे।
ठीक है, ये जो 4 बन रहे होते हैं टेट्राड फॉर्मेशन हम उसको कहेंगे, है ना। और ये जो टेट्राड फॉर्मेशन है उनका शेप वैरी कर सकता है, तो वो टेट्राहेड्रल हो सकते हैं, आइसोबाइलेटरल हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं, टी शेप हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो है माइक्रोस्पोर, अब ये जो 4 बने वो चारों आपस में जुड़े हुए हैं, इनको सेपरेट करेंगे तो एंजाइम कैलेज जो है वो डिसॉल्व करेगा आपको, ठीक है, और इन माइक्रोस्पोर को अलग अलग कर देगा। नेक्स्ट उसके बाद कैसा होता है कि ये हमने माइक्रोस्पोर बना लिया, अब डेवलपमेंट हम करेंगे पॉलन ग्रेन का। सो माइक्रोस्पोर जो है, जो माइक्रोस्पोर हमने 4 बनाया था जिसको हमने अलग अलग कर लिया है, अब वो एनलार्ज होगा, मैच्योर होगा और फिर बन जाएगा पॉलन ग्रेन। डिवीजन नहीं होगा बच्चे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और पॉलन ग्रेन को ही हम मेल गैमेटोफाइट की तरह कंसिडर कर रहे होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का? हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन बनेगा, क्रोमोसोम नंबर को जो है वो मेंटेन करना है अक्रॉस द जनरेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये जरूरी है, ठीक है। ये क्या है? ये आपके लिए एक रिवीजन के लिए मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है कि सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यू होगा, वो उसमें जो है डिवीजन होंगे, नॉर्मल माइटोसिस डिवीजन होंगे और माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेंगे, इसमें मियोसिस डिवीजन होगा, टेट्राड माइक्रोस्पोर बनेगा, फिर वो अलग अलग हो जाएंगे कैलेज एंजाइम के हेल्प से, फिर जिसकी वजह से माइक्रोस्पोर आपका फ्री होगा, फिर पॉलन ग्रेन मैच्योर होकर के बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनता है, राइट फंक्शन ऑफ डिफरेंट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो 4 वॉल लेयर था बच्चा, सबसे पहले बाहर का एपिडर्मिस जो कि प्रोटेक्टिव था, है ना। सो ये क्या करेंगे? प्रोटेक्टिव है, ठीक है। दूसरा जो लेयर था वो क्या था? एंडोथेसियम था जो कि एपिडर्मिस के नीचे मिलेगा, ठीक है। सेल्स हैव फाइब्रस थिकनिंग देखने को मिलता है, ये एंथर के डेहिसेंस के टाइम पे हेल्प कर रहे होते हैं एंड ये पॉलन ग्रेन के रिलीज करने में हेल्प करेंगे। ये हो गया। तीसरा था मिडिल लेयर, ये आपको जनरली 2 से 3 लेयर देखने को मिलता है, ठीक है। ये बाद में डिजेनरेट कर जाता है ना। और ये क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है आपके डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। सबसे अंदर वाला लेयर जिसको हम टैपेटम कहेंगे, ये कैसा होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। इनके ये जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। और यही प्रोड्यूस करते हैं कैलेज एंजाइम एंड इसमें प्रेजेंट होगा स्पोरोपोलिनिन के प्रिकर्सर्स भी यही होते हैं। स्पोरोपोलिनिन कहाँ मिलेगा बच्चे? एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन मिलता है जो हाई रेजिस्टेंस कैपेसिटी शो कर रहा होता है। सो ये हो गया, ठीक है। यहां पर अगेन वही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिर्फ क्या लिखा है? चारों वॉल के नाम लिखे हैं और उसके साथ साथ उनका फंक्शन लिख दिया है, ठीक है, ये रिवीजन के हिसाब से। नेक्स्ट उसी टॉपिक से क्वेश्चन और क्या बनता है? तो स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है ना, ये सॉरी ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का डायग्राम हमें बनाना है और उनके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब भी करना है। तो पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट है फ्लावरिंग प्लांट का। अब ये डबल लेयर्ड होता है, बाहर वाला लेयर जो है वो एक्साइन होगा, अंदर वाला जो लेयर होता है वो इंटाइन होता है। एक्साइन जो है ये आउटर थिक है, स्पोरोपोलिनिन का बना है। जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? जर्मपोर कहते हैं। ये हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस होता है ना। ये एडवर्स कंडीशन में पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये एक्साइन हो गया। दूसरा जो है अंदर वाला लेयर होता है दैट इज इंटाइन। इंटाइन जो है ये आपका थिन वॉल है, ये सेल्यूलोज एंड पेक्टिन का बना हुआ होगा और ये हेल्प करेगा पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन में, ठीक है। पॉलन कंटेंट की हम बात करेंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर? पॉलन कंटेंट में मिलेगा वेजिटेटिव सेल देखने को मिलता है एंड दूसरा जो है वो जेनरेटिव सेल देखने को मिलता है। वेजिटेटिव सेल बच्चे बड़ा होता है, कंटेन अबंडेंट ऑफ साइटोप्लाज्म और उसके अंदर बहुत बड़े से न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे और ये हेल्प करेगा पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में। और वेजिटेटिव सेल के अंदर ही फ्लोट करता हुआ आपको छोटू सा सेल देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं जेनरेटिव सेल, जो कि स्मॉलर होगा, स्पिंडल शेप्ड होगा, फ्लोट करेगा आपके इसमें एंड ये डिवाइड करेंगे माइटोटिकली और बना देंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स हैं वो ऑलरेडी कैसे हैं? हैप्लॉइड कंडीशन में है। और फिर वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा, तो एक सेल था डिवाइड करके 2 सेल बन गया और 2 माइटोटिकली डिवाइड किया है। पहले वो हैप्लॉइड था तो बाद में भी कैसा रहेगा? हैप्लॉइड ही रहेगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि माइटोसिस से डिवीजन हो रहा है तो फिर तुम्हारा डिप्लॉइड हो जाता है। नहीं बच्चे, हैप्लॉइड में माइटोसिस होगा तो हैप्लॉइड ही तो बनेगा, है ना। Okay, so 2 मेल gametes में बन जाते हैं। Here we have the diagram of pollen grain। ठीक है, ये जो बाहर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है आपका एक्साइन, ये अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है ये है आपका इंटाइन, है ना।
इसके अलावा ये देखो, ये जर्म पोर, ये जर्म पोर कौन सा स्ट्रक्चर है बच्चे, जहां पर आपको क्या नहीं देखने को मिल रहा, स्पोरोपोलिनिन नहीं देखने को मिलेगा, वो होगा आपका जर्म पोर। ये देखो, ये है जेनरेटिव सेल, और ये जो बड़ा सा है वो है आपका वेजिटेटिव सेल, जहां पर आपके जेनरेटिव सेल जो है वो फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं व्हाट इज स्पोरोपोलिनिन। इस चैप्टर से दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, व्हाट इज स्पोरोपोलिनिन। अब बता दो स्पोरोपोलिनिन, क्योंकि ये तो मैंने आप लोगों को बता रखा है, फटाफट से मुझे बताओ स्पोरोपोलिनिन क्या होगा भाई। तो ये तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस है, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूलर है, जो कि एक्साइन का फॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, अब यहां पर आते हैं कि स्पोरोपोलिनिन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना, ये क्या करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, हाई रेजिस्टेंस सब्सटेंस है, पॉलिन ग्रेन के प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है, इंश्योर करेगा सर्वाइवल ऑफ पॉलिन ग्रेन इन एडवर्स कंडीशन, एंड इसके साथ साथ जो है ये फॉसिल फॉर्मेशन के टाइम पे भी ये हेल्प करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाता है ना। तो पॉलिन ग्रेन जो है ना, ये अगर डेड हो गए है ना, तो ये उनको डिकम्पोज नहीं होने देता है, ये उसको बचा करके रखेगा। क्लियर हो गया, चलो जी। सो नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, एक्सप्लेन पॉलिन वायबिलिटी। सो पॉलिन वायबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ पॉलिन ग्रेन टू रिमेन अलाइव एंड कैपेबल ऑफ जर्मिनेटिंग ऑन अ कंपैटिबल स्टिग्मा टू फॉर्म अ पॉलिन ट्यूब एंड इफेक्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं ड्यूरेशन ऑफ पॉलिन वायबिलिटी क्या क्या है, कितना है। सो वायबिलिटी जो है पॉलिन की वो वेरीज करेगी ग्रेटली अमंग प्लांट स्पीशीज। ठीक है, इनका रेंज जो है वो फ्यू मिनट से सेवरल मंथ हो सकता है, जैसे सीरियल जैसे राइस एंड व्हीट के केस में इसकी वायबिलिटी होती है सिर्फ 30 मिनट। इसकी वायबिलिटी कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट इसकी वायबिलिटी होती है। जबकि अगर हम मेंबर रोजेशिया, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी की हम बात करेंगे, तो यहां पर ये जो वायबल है कई मंथ के लिए आपको वायबल देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे पॉलिन की वायबिलिटी के लिए। सबसे पहला है टेम्परेचर, दूसरा है ह्यूमिडिटी, तीसरा है नेचर ऑफ पॉलिन वॉल। स्पोरोपोलिनिन जो है ये आपका कैसा है, ये इसका भी इंपैक्ट होता है। दूसरा क्या है, स्टोरेज कंडीशन, हमने कैसे जगह पर उसको स्टोर करके रखा है, एंड प्लांट की स्पीशीज क्या है ना। अगर मान लेते हैं कि प्लांट का स्पीशीज आपका राइस और व्हीट है, तो ये इसके तो वायबिलिटी ज्यादा होती ही नहीं है, समझ आ रही है। तो प्लांट की स्पीशीज के ऊपर भी ये चीज डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिन वायबिलिटी। क्या सिग्निफिकेंस है इसका, सो इट डिटरमाइंस सक्सेसफुल पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अगर वायबल ही नहीं है और फिर हम उसकी डस्टिंग कर देते हैं पॉलिन ग्रेन को और पॉलिनेशन हमने करा दिया, तो क्या जो है ये काम करेगा, नहीं करेगा। सो पॉलिन अगर वायबल होंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। आई बात समझ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, इनेबल आर्टिफिशियल स्टोरेज ऑफ पॉलिन फॉर हाइब्रिडाइजेशन एंड यूजफुल इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। क्लियर, नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हमारा थर्ड टॉपिक जिससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनाट्रोपस ओव्यूल विथ अ लेबल्ड डायग्राम। मैंने जब आउटलाइन हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में, तो मैंने कहा था कि आगे हमें इमेज मिलेगा एनाट्रोपस ओव्यूल का, क्योंकि ये बहुत ही है। एनाट्रोपस ओव्यूल जो है ये मोस्ट कॉमन ओव्यूल है ना। सो इज एन ओव्यूल इन विच द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज इन्वर्टेड ड्यूरिंग डेवलपमेंट सो दैट द माइक्रोपाइल लाइज क्लोज टू द फ्यूनिकल। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, आपको फ्यूनिकल देखने को मिलेगा जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये अटैच होगा ओव्यूल को प्लासेंटा से जोड़ेगा। दूसरा इसमें हाइलम मिलेगा, पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर फ्यूनिकल अटैच्ड होगा थ्रू द बॉडी ऑफ द ओव्यूल। तीसरा इसमें राफी मिलता है, ये एक रिज होता है जो कि फॉर्म्ड होगा बाय फ्यूजन ऑफ फ्यूनिकल विद द ओव्यूल बॉडी। ठीक है,
एंड यही है आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। चौथा इसमें क्या मिलेगा, इंटेग्यूमेंट्स देखने को मिलता है। ये 2 प्रोटेक्टिव लेयर होगा, आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट होता है, और ये इनक्लोज करेगा आपके न्यूसेलस को, है ना। और फिर बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या हो जाता है, ये इंटेग्यूमेंट सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा क्या मिलता है, माइक्रोपाइल होता है, ये स्मॉल ओपनिंग है एट द एपेक्स ऑफ ओव्यूल, यहीं से पॉलन ट्यूब बच्चा एंटर कर रहा होता है। फिर उसके बाद क्या मिलता है, न्यूसेलस मिलता है, सेंट्रल टिश्यू ऑफ द ओव्यूल है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक जो है ये क्या है, ये एम्ब्रियो सैक क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जो अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट होगा। और इस ये जो है स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर होता है ना। ये रहा स्ट्रक्चर आपके एक एनाट्रोपस ओव्यूल का, ठीक है। ये देखो, ये है इसका माइक्रोपाइलर रीजन, दिस इज द फ्यूनिकल, है ना। ये है सिनर्जिड, और सिनर्जिड इसका फिलीफॉर्म होता है, जो कि हेल्प करता है मेल गैमेट को अंदर जाने में। ये ऊपर में आपका एग आपको देखने को मिल रहा है, ये इसके पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये आपका एंटीपोडल है, ठीक है। ये आपके क्या हो गया, इंटेग्यूमेंट्स हो गया, ये है आपका रैफे, ये एंड आपका चलाजल एंड है, और ये एंड आपका माइक्रोपाइलर एंड है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी, तो ये हमने देख लिया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन मेगास्पोरोजेनेसिस, कैसे बनेगा मेगास्पोर, कैसे बनता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस पहले तो ये जानेंगे कि प्रोसेस है क्या। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हैप्लॉइड मेगास्पोर बनता है। किससे बनेगा, तो मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा, है ना। और मेगास्पोर मदर सेल जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ओव्यूल में होते हैं, ठीक है। वहां पर मियोटिक डिवीजन जो है मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, फिर बाद में मियोटिक डिवीजन होगा, और मियोटिक डिवीजन होने के बाद आपका मेगास्पोर बनेगा, ठीक है। साइट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस कहाँ है, न्यूसेलस में है, ठीक है। यूजुअली एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करेगा, और जो है वो 4 आपके सेल्स बनाते हैं, जिसमें से 3 जो है वो डीजेनरेट कर जाता है। स्टेप्स क्या क्या है मेगास्पोरोजेनेसिस का, तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल कैसा है, डिप्लॉयड होता है। फिर क्या होगा उसमें, मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन में आपको दोनों टाइप का मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा, और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर अरेंज हो जाएंगे लीनियर टेट्राड के फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या होगा, डीजेनरेशन होते हैं आपके 3 मेगास्पोर सेल्स के। तो आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 डीजेनरेट, ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर रिमेन्स अलाइव, ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर के साथ क्या होगा, दिस मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो सैक। यही मेगास्पोर जो है वो डेवलप होता है किसमें बच्चे, एम्ब्रियो सैक में डेवलप होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ये फंक्शन बेस्ड ऑन फंक्शनल मेगास्पोर है। पहला है मोनोस्पोरिक, मैंने कहा था कि इसके अलावा भी हो सकते हैं, जैसे बाइस्पोरिक। तीसरा है टेट्रास्पोरिक। मोनोस्पोरिक मतलब एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम 1 मेगास्पोर, एक से डेवलप हो रहा है, तो जो जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोस्पोरिक, जो कि मोस्ट कॉमन है, यही मेनली मिलता है। दूसरा क्या है, बाइस्पोरिक है, एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम 2 मेगास्पोर। टेट्रा मतलब कि 4 मेगास्पोर, ठीक है। चारों से आपको एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट हो के दिख जाएगा। फिर आते हैं हम सिग्निफिकेंस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस। सिग्निफिकेंस आपका क्या हो जाएगा, तो लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करेगा, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इसेंशियल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या, बस वही फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ताकि आपको रिवाइज करने में बहुत आसान हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज द फेट ऑफ मेगास्पोर आफ्टर मियोसिस, ठीक है। सो मियोसिस डिवीजन के बाद मेगास्पोर के साथ क्या होता है, बहुत कुछ होता है ना। तो यहां पर आ जाते हैं, आफ्टर मियोसिस मेगास्पोर मदर सेल जो है ना, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल बनते हैं, जो कि लीनियरली अरेंज होते हैं, जिसमें से 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाएगा, और एक जो है वो फंक्शनल रहेगा। ये जो एक फंक्शनल रहेगा वही बाद में क्या हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो बनाएगा, डिवाइड करेगा। वो जो एक फंक्शनल मेगास्पोर है वो डिवाइड करेगा, कैसे डिवाइड करेगा बच्चे, माइटोटिकली डिवाइड करता है। और माइटोटिकली डिवाइड करने के बाद ये लेट्स सपोज ये एक हैप्लॉइड सेल है, ये डिवाइड किया, ये डिवाइड करके 2 बना, 2 डिवाइड करके, दोनों डिवाइड करके बाद में 4 बन गए, ठीक है। अब ये जो 4 बन गए, 2 ऊपर आ गए ऐसे, और ये 2 इधर चले गए, ये 2 इधर चले गए, है ना। यहां पर डिवीजन हुआ और फिर ये 4 बन गए ऐसे, यहां ये डिवीजन हुआ, 4 बन गए, 4 में से एक को इधर भेज दिया गया और एक को इधर भेज दिया गया,
ठीक है, तो ऊपर कितने रह गए 3 सेल, नीचे कितने रह गए 3 सेल, ठीक है, और बीच में कितने आ गए 2 सेल। अब समझ आया कि बीच वाले को पोलर न्यूक्लियाई क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बने कहाँ हैं, पोलर रीजन में, और फिर उसको वहां से धक्का देकर के भगा दिया गया और बीच में आ गए हैं। सो इसीलिए इसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और ये देखो कि ये जो बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, पहले 2 थे, फिर बाद में फ्यूज हो जाएंगे और एक ही बच जाएगा, तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एम्ब्रियो सैक। सो एम्ब्रियो सैक की ही कहानी अभी हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। कैसे बन रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले द पॉलीगोनम टाइप, वो भी इसमें आपको क्या बताना है, पॉलीगोनम टाइप। So the polygonum type of female gametophyte development is the most common type in angiosperm. In this type, the embryo sac developed from a single functional megaspore. इसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक जो है वो एक फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप होता है। सो ये कैसा है, हेंस इट इज मोनोस्पोरिक। कैसा है, मोनोस्पोरिक। स्टेप्स में क्या हो जाएगा, सबसे पहला फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ, है ना। कब होता है, आफ्टर मेगास्पोरोजेनेसिस। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल बनेगा, 3 डिजेनरेट करेगा, 1 बचेगा, वो बन गया, ठीक। और उसके बाद का जो स्टोरी है वो वही सारी चीजें होंगी बच्चा, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा फंक्शनल मेगास्पोर में। और फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोटिक डिवीजन कितनी बार होगा बेटा, तो अभी हमने देखा था, यहाँ पर देखो कितनी बार हुआ था, हमने एक बार डिवाइड किया तो 2 बनाया, दूसरी बार डिवाइड किया 4 बनाया, और तीसरी बार डिवाइड किया तो 8 बना, 8 बन गया था। सो यही है यहाँ पर कि 3 बार टोटल में डिवीजन होगा। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, 2 न्यूक्लियाई वाले सेल्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। एंड दीज न्यूक्लियाई मूव टू अपोजिट पोल, और ये फिर क्या हो जाएंगे, अपोजिट पोल पे मूव कर गए। उसके बाद जो दूसरी बार माइटोटिक डिवीजन होगा, 4 बनेगा, दोनों अलग अलग, दोनों पोल पे आपको 2-2 देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद तीसरी बार होगा तो वो 4 से 8 बन जाएगा, 4 एक पोल पे रहेगा, 4 दूसरी पोल पे रहेगा, और उसके बाद वहां से एक एक जो है उसको सेल को सेंटर पे भेजा जाता है ना। सो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट टू द सेंटर एंड बिकम पोलर न्यूक्लियाई, रिमेनिंग 6 न्यूक्लियाई फ्रॉम सेल्स आफ्टर वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। और इस तरह से मैच्योर एम्ब्रियो सैक जो कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। माइक्रोपाइलर एंड पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एग अपैरेटस, जिसमें एक एग सेल होगा, 2 आपको सिनर्जीड्स होंगे जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं। बीच में आपको सेंट्रल सेल देखने को मिलेगा जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे। तीसरा आपको चलाजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल देखने को मिलेंगे, और ये सबके सब क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। ये वापस से आपका फ्लो चार्ट हमने बना दिया है यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाई इज एम्ब्रियो सैक डिस्क्राइब्ड एज 8 सेल्ड एंड 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। ये हमने अभी बात करा है बेटा, ठीक है, कि एम्ब्रियो सैक जो है ऑफ मोस्ट एंजियोस्पर्म फॉर्म्ड बाय पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें कि एक जो फंक्शनल मेगास्पोर है वही माइटोटिकली डिवाइड कर करके जो है क्या बनाएगा, आपका एम्ब्रियो सैक बनाएगा। मतलब ये मोनोस्पोरिक होते हैं जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है। और फिर उसमें 3 बार मियोटिक डिवीजन होगा, सॉरी आई एम सो सॉरी, मियोटिक नहीं, माइटोटिकली डिवाइड होंगे। हैप्लॉइड सेल एक रहेगा, माइटोटिकली डिवीजन 3 बार होगा, और टोटल आपको 8 सेल जो है देखने को मिलेंगे, जिसमें से कि 2 न्यूक्लियाई को हम सेंटर वाले रीजन पे भेज देते हैं, है ना। और इस तरह से बाद में वो फ्यूजन हो जा रहा है। उसके बाद क्या होगा कि जितने भी न्यूक्लियाई हैं उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, सॉरी मेम्ब्रेन का नहीं, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। और इस तरह से 7 सेल हो जाते हैं, बट बीच वाले जो हैं, जो सेंट्रल न्यूक्लियाई थे, उसके अंदर 2 न्यूक्लियस है और वो एक ही सेल कंसिडर होता है। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जो है वो आपका बन जाता है, ठीक है। ये वही है जो अभी तक हमने बात करी, है ना। यहाँ पर टोटल काउंट एम्ब्रियो सैक के बारे में बता रहे हैं हम लोग कि एग अपैरेटस में कितने सेल हैं, 3 सेल है, 3 न्यूक्लियस है। सेंट्रल सेल में 1 सेल है, 2 न्यूक्लियस है। एंटीपोडल में 3 सेल है, 3 न्यूक्लियस है, इसीलिए 7 सेल है, 8 न्यूक्लियाई है। सो इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग
क्वेश्चन है हमारे पास ये, स्टेट द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल। सो सिनर्जिड एंड एंटीपोडल का फंक्शन क्या हो जाएगा? सिनर्जिड में देखो बेटा, सिनर्जिड्स में 2 सेल होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं, और जो है एग के दोनों साइड में इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। और ये क्या, इसका फंक्शन क्या है? तो गाइड करेगा पॉलन ट्यूब को, वो बताएगा कि आधा आ जाओ, तुम्हारा रास्ता इधर से, इधर है दरवाजा, किसको? मेल गैमेट को। ठीक है, सो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किधर होना है उसको गाइड करता है ये आपका सिनर्जिड। सिक्रीट्स केमिकल अट्रैक्टेंट्स, हेल्प इन डायरेक्शन द पॉलन ट्यूब टुवर्ड द एग सेल। ठीक है, ये फैसिलिटेट करेगा पॉलन ट्यूब की एंट्री को। ठीक है, कैसे? क्योंकि इसके पास फिलीफॉर्म अपैरेटस है जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, एब्जॉर्प्शन कराने में, गाइड करने में हेल्प करता है। तीसरा जो है तुम्हारा असिस्टेंट इन फर्टिलाइजेशन, ऑब्वियस है, क्योंकि मेल गैमेट, अगर पॉलन ट्यूब उधर से आ रहा है तो मेल गैमेट भी उधर से आएगा, रिलीज होगा मेल गैमेट एंड फर्टिलाइजेशन होगा। एंटीपोडल का फंक्शन क्या है? एंटीपोडल में तो पहले चलाजल एंड पे होंगे, 3 सेल होता है। फंक्शन क्या है? न्यूट्रिशन, है ना, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। इसके अलावा क्या है? स्टोरेज एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एक्ट एज अ साइट फॉर स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एक्टिव इन मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, सपोर्टिव रोल होता है इसका, हेल्प इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ एम्ब्रियो सैक, यूजुअली डीजेनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्या? पॉलिनेशन। अब हम बात कर रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक का। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स क्या है, एंड आउटब्रीडिंग डिवाइस। इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है? पहला, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन के डिफरेंट टाइप क्या क्या है बच्चा? एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन जो है उसमें जो आपको देखने को मिलेगा, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन जो है ना, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर भी हो सकता है, या फिर एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में हो सकता है, बट प्लांट एक ही होना चाहिए। तो हम इसको क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर आ जाते हैं कि ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, ये इसके अंदर आपको ऑटोगैमी एंड गिट्नोगैमी दोनों हो सकता है। ऑटोगैमी मतलब सेम प्लांट सेम फ्लावर होगा। ठीक है, फ्लावर आर यूजुअली इसमें बाइसेक्सुअल होते हैं, एग्जांपल है पी, वीट, राइस। गिट्नोगैमी में क्या होगा? पॉलिनेशन होगा बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। पॉलिनेशन होगा बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जेनेटिकली सिमिलर होगा, ये जेनेटिकली कैसा होगा? सिमिलर होगा। तो ये ऑटोगैमी टाइप हो गया, बट अलग है उससे थोड़ा सा, है ना, क्योंकि यहां पर प्लांट सेम है, फ्लावर सेम नहीं है। एग्जाम्पल है मेज, कैस्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, xenogamy, transfer of pollen grain from anther of one plant to the stigma of different plant of the same species। स्पीशीज सेम होगा यहां पर, ये लाएगा जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, इसके लिए आपको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत है। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है बेस्ड ऑन एजेंट्स, हमने इसको डिवाइड करा है किसमें किसमें। सो पहला होता है विंड के थ्रू होगा, जिसमें कि आपका पॉलन ग्रेन कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। फ्लावर्स जो है उनके अंदर, क्योंकि विंड के थ्रू हो रहा है तो आपको वो छोटा साइज भी होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल मेज, व्हीट, ग्रास, ये सब। दूसरा क्या है? हाइड्रोफिली, वाटर के थ्रू। ये रेयर है, जनरली नेचर इनको सेलेक्ट नहीं कर रहा होता है, बट कुछ में बिल्कुल देखने को मिल रहा है। पॉलिनेशन जो है वो वाटर के थ्रू होगा। पॉलन ग्रेन जो है आर प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेज के थ्रू होता है। एग्जाम्पल क्या है? वेलस्नेरिया एंड जोस्टर। तीसरा जो है हम आ जाते हैं एंटोमोफिली, इंसेक्ट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इंसेक्ट भाई ऐसे तो जाएगा नहीं, उसको कुछ फायदा होना चाहिए। फायदे में उसको मिलता है कि वो अट्रैक्ट होता है आपके पेटल्स को देख करके, और दूसरा उसको नेक्टर मिलता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल क्या है? सनफ्लावर, पी, ऑर्किड, ये सारी चीजें। ठीक है, बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन होगा, है ना, तो बर्ड के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा तो वो फ्लावर को मजबूत होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारा नेक्टर्स जो है वो अबंडेंटली उसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट इसके अलावा क्या? सो ये हमने टैबुलेटेड फॉर्म में आपके लिए दे रखा है कि ऑटोगैमी हो जाएगा, गिट्नोगैमी हो जाएगा, और फिर ये हम जिनोगैमी के अंदर इतने टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर, गिट्नोगैमी मतलब सेम प्लांट हो जाएगा, एंड फिर ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है? तो डिस्क्राइब अडेप्टेशन ऑफ फ्लावर्स फॉर विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन।
क्या क्या अडेप्टेशन होगा फ्लावर्स में, विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन कराना है या इंसेक्ट के थ्रू। तो फ्लावर के लिए अगर पॉलिनेशन विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन कराना है तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, लाइट वेटेड होना चाहिए, है ना, फेदरी ऐसा होना चाहिए उसका स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ऐसा। सो फ्लावर शो स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अडेप्टेशन। जैसे विंड के थ्रू कराना है पॉलिनेशन तो फ्लावर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। ब्राइट कलर की जरूरत आपको एज सच नहीं है, है ना। फिर पॉलिन ग्रेन जो है वो लाइट होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, वेट होगा तो उड़ेगा कैसे, ठीक है। इसके अलावा कैसा होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, एक्सपोज्ड स्टेमन होना चाहिए, उनका जो स्टेमन है वो कैसा होना चाहिए, एक्सपोज्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि आराम से पॉलिन ग्रेन जो है वो हवा में जा सके। लार्ज होना चाहिए, फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, है ना, फेदरी स्टिग्मा होगा तो इजीली वो रिसीव कर पाएगा आपके पॉलिन ग्रेन को, ठीक है। फ्लावर्स जो है इसमें ऑफनली कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं अडेप्टेशन इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या क्या चीजें हो जाएंगी, सो ब्राइट कलर के होने चाहिए, शॉई फ्लावर्स होने चाहिए जो अट्रैक्ट करे आपके इंसेक्ट को, फ्रेग्रेंस होना चाहिए, नेक्टर्स होना चाहिए, पॉलिन ग्रेन स्टिकी होना चाहिए ताकि वो इंसेक्ट के पैरों में, उनके फेदर्स में चिपक जाए, स्टिग्मा भी स्टिकी होना चाहिए, तब जाकर के जब इंसेक्ट जो है वो स्टिग्मा से नेक्टर, फ्लावर से नेक्टर लेने के लिए आएंगे तो उनकी बॉडी पे जो पॉलन ग्रेन चिपका है वो स्टिग्मा पे चिपक जाए, ठीक है। स्पेशल लैंडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ चौड़ा सा आपको प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल है सनफ्लावर, रोज, पी, ये सारी चीजें होंगी, क्लियर है। ये टैबुलेटेड फॉर्म में हमने बना रखा है। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद आ जाते हैं व्हाट आर आउट ब्रीडिंग डिवाइस, एक्सप्लेन एनी थ्री। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, आर स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और जेनेटिक mechanism present in flowering plant that prevent self pollination and promote cross pollination, ठीक है ना। ये क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा, क्यों, क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है इससे, और प्रमोट करेगा किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हाँ, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एनी थ्री जो है, एक हो जाता है डाइकोगामी, जिसमें कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो भी क्या होगा कि आपका अलग अलग मेच्योरेशन टाइम होता है, ये वो एक हो गया। दूसरा है हरकागामी, है ना, इसमें क्या हो जाते हैं कि सेपरेशन होता है आपके, अगर बाइसेक्सुअल है तब भी स्टिग्मा और एंथर में सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल है इसमें चाइना रोज, और तीसरा है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, जिसमें कि फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता है। एग्जाम्पल है ब्रासिका, पिटूनिया। इसके अलावा एक चौथा है दैट इज यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो पॉसिबल वैसे भी नहीं है आपके सेल्फ पॉलिनेशन के लिए। एग्जाम्पल है पपया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये तो आपके लिए फ्लो चार्ट है जो कि आप बस एक टैबुलेटेड फॉर्म में है, जो कि आप एक बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या टॉपिक है बच्चे, तो टॉपिक होता है हमारा पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन। क्या टॉपिक है, पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन है टॉपिक हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक्सप्लेन पॉलिन पिस्टिल इंटरैक्शन। Pollen pistil interaction refers to the series of physiological, biochemical, and molecular events that occur from the landing of pollen on the stigma to the growth of pollen tube through the style towards the ovule, ठीक है। पॉलन पिस्टिल के साथ किस तरह से जाकर के जुड़ रहा है वो सारी चीजों के बारे में है यहाँ पर। इट डिटरमाइंस वेदर द पॉलन इज कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल। अगर पॉलन कंपैटिबल है तो फर्टिलाइजेशन होगा बच्चा, और अगर इनकम्पैटिबल नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्या क्या स्टेप है, सबसे पहले रिकॉग्निशन एट द स्टिग्मा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है हाइड्रेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, फिर पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा, फिर इधर रिजेक्शन या फिर एक्सेप्टेंस, ठीक है। एंड अगर एक्सेप्टेंस हुआ तो एंट्री होगा इसका ओव्यूल में, और अगर रिजेक्शन हो गया तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये स्पीशीज स्पेसिफिसिटी को इंश्योर करेगा, इनब्रीडिंग को प्रिवेंट करेगा, फैसिलिटेट करेगा सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन को, एंड इंपॉर्टेंट होता है प्लांट ब्रीडिंग के लिए। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहने का क्या मतलब है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म इन सम फ्लावरिंग प्लांट दैट प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स, देयरबाय प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन,
ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या है, पॉलन का रिकॉग्निशन होगा, इनहिबिशन ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ होगा अगर रिजेक्शन हो रहा है तो, है ना, और अगर सही है तब तो फर्टिलाइजेशन है, और अगर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी हो गया है, अगर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन भी हो गया है तो तीसरे में हम रिजेक्शन कहां कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देंगे। ठीक है, क्या है यहाँ पर, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सबसे पहले पॉलन का रिकॉग्नाइज करना, वहीं पे रिजेक्ट कर सकते हैं हम लोग। अगर वहां रिजेक्ट नहीं हुआ तो हम दूसरे जगह पे कहाँ रिजेक्ट कर सकते हैं, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ को नहीं बनने देंगे। अगर वहां पर भी रिजेक्शन नहीं हो पाया है और कंपैटिबल नहीं है तो तीसरे जगह पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और इस तरह से हम क्या करेंगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट कर देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द डबल फर्टिलाइजेशन। एक यूनिक फीचर है आपके एंजियोस्पर्म का, जिसमें दो मेल गैमेट जो है वो दो बार फ्यूजन करेंगे। एक आपके एग से फ्यूज करेगा, सिनगैमी प्रोसेस कहलाता है। दूसरा जो है आपके पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा, जिसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्योंकि दो बार फ्यूजन हो रहा है तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड हियर वी हैव द स्टेप्स ऑफ ऑल फॉर डबल फर्टिलाइजेशन, जिसमें पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, एंट्री होगा एंड ऑल, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इसके बाद अब क्या है, ये डबल फर्टिलाइजेशन का इमेज हो गया बेटा, है ना। व्हाई इज डबल फर्टिलाइजेशन कंसिडर्ड यूनिक टू एंजियोस्पर्म, क्यों, वो इसलिए क्योंकि ये जो है ये आपको एंजियोस्पर्म में देखने को मिल रहा है, जिसमें एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एग के साथ, सेकंड जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। रीजन क्या है यूनिकनेस का, फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा। इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म फॉर्म्स ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जबकि जिम्नोस्पर्म में ये ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है। दो फर्टिलाइजेशन इवेंट हो रहा है इसमें। Only angiosperm have simultaneous fusion of two male gamete with two different female nuclei. Other plant do not show this dual fertilization. ठीक है, so ये इसका uniqueness हो गया। In ensure synchronous development, embryo and nutritive tissue develop together. This is a unique to angiosperm. क्लियर हो गया, चलो जी। तो ये हमने नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सो अभी हमने सारा बात कर लिया था डिफरेंस बिटवीन सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होगा बच्चा, बहुत सारी चीजें होती है ना। डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा, तुम्हारा एग जो है वो फ्यूज होकर के जाइगोट बन जाएगा, इंटेगुमेंट जो है वो सीड कोट बन जाएगा, ओवरी जो है वो फ्रूट बन जाएगा, ओव्यूल जो है वो आपका सीड बन जाएगा। आ रही बात समझ में, एंटीपोडल एंड सिनर्जीज जो है वो डिजेनेरेट हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। प्लस उसके बाद फिर क्या होगा कि ये जो जाइगोट एम्ब्रियो बना है ना, फिर जाइगोट में माइटोटिकली डिवीजन होगा, वो एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनने के बाद रेडिकल निकलेंगे जो रूट बनाएगा, प्लेम्यूल निकलेंगे जो सीड बना, जो शूट बनाएगा, एंड कॉटिलिडन जो है सीड का लीव्स बनाते हैं। चेंजेस क्या क्या हो रहा है आपके एंडोस्पर्म में, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n होगा, डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म एंडोस्पर्म टिश्यू। एम्ब्रियो जो है वो मे बी सीरियल ग्रेन्स में रह जाएगा या फिर वो जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, चेंजेस होंगे आपके ओव्यूल में, और ये सारी चीजें हमने देख रखी है। नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक्सप्लेन डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अभी तो हमने बात करा ना, नेम इट्स टाइप। सो एंडोस्पर्म इज अ ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू, बनेगा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, है ना। सेकेंड मेल गैमेट जो है वो इसके साथ फ्यूज होते हैं, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं जो कि ट्रिप्लॉइड होगा, 3n होगा। डेवलपमेंट आपका हो गया। इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगो रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन इनिशियली, फिर लेटर सेल वॉल फॉर्म होगा अराउंड न्यूक्लियाई फाउंड इन कोकोनट, मेज, व्हीट, कैस्टर। सेल्यूलर एंडोस्पर्म हो सकता है आपका, ईच डिवीजन ऑफ पेन इज फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन, है ना। एंडोस्पर्म इज सेल्यूलर फ्रॉम द बिगिनिंग, फाउंड इन बीन, पीज, ग्राउंडनट। हेलोबियल एंडोस्पर्म जो है ये क्या है, इंटरमीडिएट टाइप होता है। फर्स्ट डिवीजन ऑफ पेन इज अनइक्वल, फॉर्मिंग लार्ज चलाजल सेल एंड स्मॉल माइक्रोपाइलर सेल। चलाजल सेल जो है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, माइक्रोपाइलर सेल जो है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म, एंड फाउंड इन लिलिएसी, एलिसमेटेसी एंड
सैगिटेरिया, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म क्या है। नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करेगा जर्मिनेशन ऑफ सीड में एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट प्लांट। So, embryo development in dicot is the process by which zygote formed after fertilization develops into a mature embryo inside the seed. Steps में क्या क्या हो जाएगा? पहला zygote formation, syngamy होगा, ठीक है। फिर फर्स्ट डिवीजन ऑफ zygote होगा, है ना। और zygote का जब डिवीजन होगा तो क्या क्या कैसे कैसे हो जाएगा भाई? टर्मिनल सेल बनते हैं, फॉर्म मोस्ट ऑफ द एम्ब्रियो, फिर बेसल सेल बनेंगे, फॉर्म सस्पेंसर सेल्स, ये सारी चीजें इसमें बनेंगी। उसके बाद क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो प्रॉपर, टर्मिनल सेल डिवाइड रिपीटेडली फॉर्म्स द एम्ब्रियो प्रॉपर। उसके अलावा क्या है? डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएट होगा कॉटिलिडन में, प्लूम्यूल में, रेडिकल में। सस्पेंसर के साथ क्या होता है? बेसल सेल जो है वो डिवाइड करेगा, फॉर्म सस्पेंसर सेल्स, पुशेस एम्ब्रियो इनटू एंडोस्पर्म, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम एंडोस्पर्म। मैच्योरेशन ऑफ एम्ब्रियो में क्या होगा? एम्ब्रियो टेक्स डेफिनेट शेप, cotyledon store food and may absorb into sperm. Embryo is now ready for dormancy and seed germination. ठीक है। फीचर्स क्या हैं डाइकॉट एम्ब्रियो के? 2 कॉटिलिडन होंगे बेटा, है ना। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? पी, ग्राउंडनट, कैस्टर बीन्स एक्सेट्रा। सो ये तो हमने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा। कुछ मॉडरेट प्रायोरिटी के भी टॉपिक्स हो जाते हैं, जैसे आपके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड एपोमिक्सिस। इससे क्वेश्चन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इज द डेलिबरेट प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, क्रॉस पॉलिनेटिंग टू सेलेक्टेड प्लांट्स टू प्रोड्यूस हाइब्रिड विद डिस्क्राइब ट्रेट। क्रॉस पॉलिनेशन करना है, बट हमने सेलेक्ट करना है उन प्लांट्स को, और फिर उसके बाद हमने हाइब्रिड प्लांट जो है वो बनाना है अपने डिजायर्ड ट्रेट के हिसाब से। यूज इन प्लांट ब्रीडिंग टू कंबाइन यूजफुल कैरेक्टर्स फ्रॉम 2 पेरेंट प्लांट्स। स्टेप्स क्या है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के? तो सिलेक्शन होगा पेरेंट प्लांट का। हम देखेंगे कि हमें क्या, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि हमारा क्या डिजायर्ड ट्रेट है, उस हिसाब से हमने प्लांट को सिलेक्ट करना है। फिर इमैस्कुलेशन हम करेंगे। इमैस्कुलेशन हम करेंगे मतलब एंथर को रिमूव कर देना है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है, बाइसेक्सुअल में हम इमैस्कुलेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या हो जाएगा? हम उसकी बैगिंग करेंगे, है ना। बैगिंग करने के बाद हम उसको कवर कर देंगे ताकि वो किसी और के साथ, हमारे जो डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन है, जो मेल गैमेट है, उससे फ्यूज करने के अलावा वो किसी के साथ फ्यूजन ना हो, इसके लिए हम उसकी क्या करते हैं? बैगिंग कर देते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे पॉलिन ग्रेन, फिर पॉलिनेशन करेंगे, और फिर वापस से हम उसको बैगिंग कर देंगे, ठीक है। वापस से बैगिंग क्यों किया भाई? कहीं ऐसा ना हो कि हमने जैसे ही पॉलिनेशन किया, फर्टिलाइजेशन होने से पहले कोई और मेल गैमेट आकर के फर्टिलाइज कर जाए, अगर हमने बैगिंग नहीं किया तो। इसीलिए हम पॉलिनेशन के तुरंत बाद वापस से बैगिंग कर देते हैं, ठीक है। फिर मैच्योरेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? हाइब्रिड प्लांट अपने डिजायर्ड के हिसाब से बना लेना, इंक्रीज यील्ड कर सकते हैं, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं, क्वालिटी अच्छा कर सकते हैं, क्रॉप इंप्रूवमेंट में हेल्प मिलेगा। एपोमिक्सिस अभी हमने देखा एसेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ सीड है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्यूजन और फ्यूजन ऑफ गैमेट है। ऑफस्प्रिंग जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे इसमें पेरेंट के। एपोमिक्सिस के टाइप क्या क्या हो सकते हैं? एडवेंटिव एम्ब्रियो नहीं होंगे, डिप्लोस्पोरी होगा, नेक्स्ट एपोस्पोरी हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है एपोमिक्सिस के? रैपिड प्रोपगेशन पॉसिबल है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है ये, प्रिजर्व जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी है, प्योरिटी को प्रिजर्व कर सकता है, टाइम सेव करेगा हमारा, और ब्रीडिंग एक एप्लीकेशन है ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सीड एंड फ्रूट से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? तो पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। सो ये रहा डिफरेंस बिटवीन एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस सीड का। सबसे पहला एल्ब्यूमिनस सीड क्या होगा? सीड इन विच एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन मैच्योर सीड, ठीक है। सीड इन विच एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय कॉटिलिडन। सो एल्ब्यूमिनस सीड में आपको एंडोस्पर्म मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा, इसमें नहीं होगा। कॉटिलिडन यूजुअली थिन होता है, इसमें थिक होगा। एग्जांपल मेज, व्हीट, कैस्टर, इसमें पी, ग्राउंडनट, बीट, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज पेरिकार्प? सो जो फ्रूट वॉल को, ओवरी का फ्रूट वॉल जो था उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, है ना। चलो जी, ये लेयर ऑफ पेरिकार्प है। आउटर वाला लेयर होता है, मिडिल लेयर होगा, इनर लेयर होगा। आउटर लेयर को एक्सोकार्प कहेंगे, फिर मेसोकार्प कहेंगे, फिर एंडोकार्प कह रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद
कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपको ध्यान रखना है, जैसे टीएस ऑफ एंथर, structure of pollen grain, LS of ovule, mature embryo sac, double fertilization, dicot embryo. ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है बेटा, इसको प्रिपेयर करके आप एक बार चले जाना। अब हम आ जाते हैं कुछ एमसीक्यूज में, जैसे स्पोरोपोलिन इज प्रेजेंट इन एक्साइन। दूसरा क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर इन पॉलीगनम टाइप एम्ब्रियो सैक इज, क्या होगा आंसर, 4। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच सेल गिव राइज टू पॉलन ट्यूब, कौन सा सेल पॉलन ट्यूब बनाता है भाई, तो ये तो हमारा होता है वेजिटेटिव सेल। ठीक है, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल जनरली अकर्स थ्रू, किधर से एंट्री करता है, माइक्रोपाइलर एंड से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ड्यूरिंग एपोमेटिक सीड फॉर्मेशन देयर इज नो रिडक्शन डिवीजन एंड द गैमीट आर डिप्लॉयड, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड थ्रू एपोमिक्सिस। भाई अगर पहले 2n है और एपोमिक्सिस हो रहा है तो 2n ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, सेल ऑफ द टैपेटम ऑफ अ माइक्रोस्पोरेंजियम आर यूजुअली मल्टीन्यूक्लिएटेड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन दिस, दे फ्यूज विद पोलर सेल, दे डू नॉट अंडरगो कैरियोकाइनेसिस, दे डू नॉट अंडरगो साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा तो फिर कैसे पॉसिबल है, एक्चुअल में कैरियोकाइनेसिस तो होता है बट इट डजंट लीड्स टू साइटोकाइनेसिस। ठीक है, which of the following is true for a flower giving rise to a false fruit in apple, क्या क्या है, ओवरी इज इनफर्टाइल, ओवरी डज नॉट अंडरगो फर्टिलाइजेशन, थैलेमस अंडरगो फर्टिलाइजेशन, थैलेमस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द फ्रूट, यस एग्जैक्टली थैलेमस फॉर्म्स पार्ट ऑफ द फ्रूट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कुछ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सो पहला क्या है क्वेश्चन, ये सारे तो हम इसके बारे में जानते हैं ना बेटा, है ना, ऑप्शन ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होता है, डी क्या होता है। ए ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन में क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला आ गया असर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, एंडोस्पर्म इज यूजुअली ट्रिप्लॉइड इन एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट, one male gamete fuses with two polar nuclei during fertilization, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, सो आंसर होगा ए। टैपेटम सेल्स आर binucleated, they provide nutrition to developing pollen grain, ठीक है, बी होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं assertion, self incompatibility promotes autogamy, सेल्फ ऑटोगैमी, अच्छा, इट प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, क्या होगा, नहीं गलत है, ए इज फॉल्स है ना, लेकिन बी आर इज सही है। सो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट थ्रू जर्म पोर और पॉलन ग्रेन, पॉलन पिस्टल कंपैटिबिलिटी केमिकल्स हेल्प टू डिसॉल्व स्पोरोपोलिन फॉर द पॉलन ट्यूब टू जर्मिनेट। इसका सही आंसर क्या है, इसका आंसर है ए जो है वो हमारा सही है, बट जबकि बी जो है हमारा वो गलत है। नेक्स्ट असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एंडोस्पर्म इन अ फ्लावरिंग प्लांट इज फॉर्म्ड बिफोर द एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स फूड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसका क्या है, देखो, एंडोस्पर्म इन अ फ्लावरिंग प्लांट इज फॉर्म्ड बिफोर द एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एंडोस्पर्म प्रोवाइड फूड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये सही है ना। नेक्स्ट आ जाओ, आगे बढ़े हम लोग, चलो। एंडोस्पर्म इन अ फ्लावरिंग प्लांट इज फॉर्म्ड बिफोर द एम्ब्रियो, ठीक है, बिफोर द एम्ब्रियो है, बिफोर द फर्टिलाइजेशन नहीं लिखा है, ध्यान रखना, मैं इसमें भी कंफ्यूज हो गई थी, है ना, सो याद रखना है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं कुछ हमारे पास। इन फ्लावरिंग प्लांट पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू स्टाइल टू रीच ओव्यूल, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस compatibility between pollen and pistil is essential. Question क्या है, what is pollen pistil interaction? Recognition process between pollen and stigma to ensure successful fertilization. Name the structure that guides pollen tube entry into embryo sac synergids. What happened to incompatible pollen? Answer क्या होगा, it is rejected and fails to germinate. Which part of ovule allow pollen tube entry? Micropyle. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये एक इमेज, लेकिन यहाँ पर इमेज नहीं है, आई एम सो सॉरी, क्या बता रहा गया है, आर्केफ्रैक्टस एक्सटिंक्ट एक एंजियोस्पर्म है, उसका इमेज दे रखा है। इन अ साइंस फिक्शन सिनेरियो साइंटिस्ट फाइंड फॉसिलाइज्ड pollen grain and use them to fertilize a modern आर्केफ्रैक्टस flower.
Nitya claims these pollen grain can be viable under polar ice minus 40 degree Celsius. Is she correct and why? ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नो, because pollen grain need to be stored at much lower temperature to remain viable. उससे भी कहीं ज्यादा कम टेम्परेचर आपको चाहिए होगा, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ जाते हैं। नेम द लेयर ऑफ एंथर दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग pollen grain. Tapetum. What is the ploidy of endosperm? Triploid. Define autogamy. Same flower, same plant. ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप में आ जाते हैं। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंथर में होगा, मेगास्पोरोजेनेसिस ओव्यूल में होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पॉलन ग्रेन बनेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस में एम्ब्रियो सैक बनेगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में चारों सेल मेल गैमेटोफाइट बना देंगे, जबकि इसमें जो है वो एक ही सेल बनेगा। क्लियर? एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिनर्जिड्स इन फर्टिलाइजेशन, वो गाइड करता है एंट्री के लिए, किसके? पॉलन ट्यूब के। नेम द टाइप ऑफ फ्लावर दैट आर ऑलवेज ऑटोगैमस एंड एक्सप्लेन व्हाई। क्लिस्टोगैमस, क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका फ्लावर है वो बंद रहता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन ही हमेशा होगा, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सप्रेस द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। सो वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन कैसे होता है? वाटर के थ्रू होता है। फीमेल फ्लावर रीचेस वाटर सरफेस ऑन लॉन्ग स्टॉक, मेल फ्लावर रिलीज पॉलन ऑन वाटर सरफेस, वाटर करंट कैरी पॉलन टू स्टिग्मा। Distinguish between the two cell in a mature male gametophyte. एक है vegetative cell, दूसरा है generative cell. Explain any 4 outbreeding devices. ये हमने कई बार डिस्कस करा। डाइकोगैमी, हर्कोगैमी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, लॉन्ग आंसर में आ जाते हैं। डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन हम कर चुके हैं विथ सुइटेबल डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। ये भी हमने कर लिया है, ठीक है। अब ये क्या है बेटा? अब ये है पिछले 5 सालों के इस चैप्टर से आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन। और किस टाइप का क्वेश्चन? मतलब शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, वो ये है। सो पॉलिनेशन वाटर से ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से शॉर्ट आंसर टाइप आया है वेरियस ईयर में। मेल गैमेटोफाइट से शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप जो है वो मल्टीपल टाइम आता है। एमसीक्यूज में पॉलन के बारे में, ओव्यूल और एंडोस्पर्म से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ चुके हैं। ऑटोगैमी टाइप से भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2024 में आया है। सो विद दिस वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हमने इस चैप्टर का सिर्फ एक आउटलाइन जो है वो पढ़ा, है ना, डेप्थ में हमने नहीं पढ़ा। लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या देखा? इस चैप्टर से आपके बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर हम किस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। एंड मुझे लगता है कि शायद आपको इसके नोट्स भी चाहिए होंगे, तो मैं जो हूँ वो क्या करूंगी कि जो नोट्स है मेरा वो इस लिंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए thank you so much.